सौरभ जोशी के ब्लॉग में आज क्या हुआ? जी हाँ, ऐसी चीज़ हो गई जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मुझे तो पहले लग रहा था कि ऐसा होगा, मगर वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सिमरन के चैनल में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज दादी जी से। दादी जी यहाँ पे पढ़ रही हैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं, वो भी एक आँख से। पीयूष जैसे ही उनको देखता है और कहता है, पीयूष नहीं सौरभ सॉरी, जैसे ही उनको देखता है और कहता है कि दादी जी ये क्या कर रही हो, न्यूज़पेपर पढ़ रही हो, मगर एक आँख को कवर क्यों किया हुआ है? तो दादी कहती है मुझे एक ही आँख से दिखता है। दादी जी को सिर्फ एक ही आँख से दिखता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। जब ओवर एज हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें जो है अपनी बॉडी में आ जाती हैं। तो ये एक्चुअली कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर ये है कि एक आँख से देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मगर दादी जी कहती हैं मैं अक्सर न्यूज़पेपर ऐसे ही पढ़ती हूँ एक आँख से। फिर सौरभ कहता है कि मेरी तो दोनों आँखों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और जब तक मैं आपकी एज में आऊँगा पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। वाक़ई में ये तो बहुत ही बुरी बात है। आजकल जो है चश्मे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा जल्दी लग जाते हैं। बच्चे हो, बड़े हों, सबको बहुत ही ज़्यादा टीवी और स्क्रीन की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे सौरभ के पापा जी जो है वो दादी को भी हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। जी हाँ, सौरभ यही कहता है कि पापा जी आपकी तो आधी ज़िंदगी सबको हॉस्पिटल में ले जाने में ही निकल गई। तो पापा जी भी कहते हैं कोई बात नहीं, यही सेवा होती है। वाक़ई में वो बहुत किस्मत वाले होते हैं पेरेंट्स, जिनके बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को इतनी ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, माँ-बाप को इतनी इज़्ज़त देते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो ही एक अंश जो है वो सौरभ में भी है। सौरभ जोशी ने जैसे भी अपना घर बनाया मगर सबको इकट्ठा रखा, ये बहुत ही बड़ी बात है। नहीं तो वो भी कह सकता था कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं इन सबको अपने साथ नहीं रख सकता। तो बहुत अच्छी बात है, सौरभ ने इतना हार्ड वर्क किया है और सौरभ यहाँ तक पहुँचा अपनी दादी, अपने चाचू, अपने पापा जी सबको साथ में लेके। तो जो शिक्षा है वो बड़ों से ही मिलती है। वाक़ई में सौरभ ने बहुत अच्छी शिक्षा पाई है और बहुत अच्छे पेरेंट्स पाए हैं। और आज के व्लॉग में सौरभ ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसको देख के आप लोग हैरान रह जाएँगे। मुझे कहीं न कहीं शक था कि ऐसे करेगा सौरभ, मगर सौरभ ने काफ़ी दिन तक ये सब चीज़ें नहीं की। मगर अब सौरभ ने वो काम कर दिया जिसका मुझे काफ़ी देर से इंतज़ार था। मुझे लग रहा था कि सौरभ ये चीज़ करेगा। सौरभ ने आज कुनाली को एक तोहफ़ा देना है, जहाँ पे लेके जाता है। पहले तो अपने कैमरा दिखाता है कि मैं यहाँ पे ये कैमरे से शूटिंग करता हूँ गाइज़, क्योंकि सौरभ ने अपना पैकेज जो है वो भी रिलीज़ कर दिया है और सब लोग जो हैं वो व्लॉगिंग पैकेज जो है वो बाय कर सकते हैं, जिससे आपको व्लॉगिंग करने के लिए मिलेगी। तो सौरभ ने यहाँ पे ये दिखाया है कि वो दिन-रात कैसे अपनी एक शूटिंग करता रहता है। ये यहाँ पे कुनाली को कहता है कि चलो कुनाली मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। तो कुनाली भी सौरभ के साथ चला जाता है और उसको कहता है चलो ठीक है, क्या दिखाने वाले हो? तो कुनाली को सौरभ अपने साथ ले जाता है और उसको ले जाते ही एक ऐसी जगह पे ले जाएगा कि आप लोग भी देखेंगे कि वाक़ई में ये क्या हो गया, वाक़ई में कुनाली को कहाँ लेके आ गया है सौरभ। यहाँ पे कुनाली थोड़ी-सी बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है, अक्सर अपने बड़े चाचा जी को, पापा जी को, सबको कुछ ना कुछ बोलता रहता है। और यहाँ पे चाचा जी को बोलता है कि आप कोई काम-काज क्यों नहीं करते? आप कोई काम पे क्यों नहीं जाते? मगर यहाँ पे चाचा जी फिर कहते हैं, अपने पापा को ही चाचा जी बोलने लगता है। और यहाँ पे फिर चाची कहती है कि तुम अच्छा चल रहे हो, तुम यहाँ पे हमें अपने चाचा-चाची कहने लगे माँ-बाप को, वाह भई वाह! तो सौरभ उस बात को कवर करता है और कहता है कि नहीं, ये व्लॉगिंग के चक्कर में ये सब चीज़ें बोल रहा है, यहाँ पे व्लॉग बन रहा है ना, इसलिए ये आपको चाचा जी कर रहा है। तो इसका कारण ये है और कुछ भी नहीं है, आप लोग गुस्सा मत होइए। यहाँ पे फिर कुनाली जो है वो थोड़ा-सा, कुनाली में भी थोड़ा-सा एटीट्यूड आ गया है। कुनाली जो है मस्ती करता है, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है, मगर कुनाली कभी-कभी कुछ ऐसी बातें बोल देता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं बिना सोचे-समझे। उन्हें समझ में नहीं आता क्या बोलना होता है, क्या नहीं। तो कुनाली ऐसी बातें बोल देता है, मगर यहाँ पे सौरभ उसको कवर कर लेता है बड़े भाई की तरह। जैसे कुनाली ने सौरभ को कहा था कि मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझे मिले हो, आप मेरी सारी चीज़ें कवर कर लेते हो। यहाँ पे कुनाली को लिफ्ट में ले जाता है सौरभ और कहता है चलो तुम्हें ऐसी जगह पे ले जाता हूँ जहाँ पे तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारी कोई चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। तो गाइज़ आपको क्या लग रहा है कि क्या सौरभ क्या दिखाने वाला है कुनाली को? क्या कुनाली को वो चीज़ें देख के मज़ा आएगा या कुनाली का दिल टूट जाएगा, क्या होगा? चलिए आपको बता देते हैं कि वाक़ई में क्या हुआ है इस बार। यहाँ पे पहले तो उसको स्टूडियो में बिठा लेता है, ले जाके स्टूडियो में सोचता है कि क्या करूँ, इसको बताऊँ या ना बताऊँ। मगर यहाँ पे स्टूडियो के बारे में सौरभ बात करता है कि मेरा स्टूडियो में आजकल बहुत ज़्यादा मन लगता है। कई लोग कहते हैं अवंतिका सौरभ के घर पे है, कई लोग कहते हैं नहीं है।
मगर मुझे भी ऐसा लगता है कि है, क्योंकि सौरभ के चेहरे की खुशी, एक हस्बैंड के चेहरे की खुशी ही तब पता चल जाती है कि जब उसकी बीवी घर पे ना हो, तो तब उसको दुःख होता है। मगर अभी सौरभ ठीक है, इसका मतलब कि अवंतिका घर पे ही है। यहाँ कुणाली अपने लिए पहली बार ऐसे चाट बना के लेके आता है चने की और खाता है, और वाकई में हेल्दी चीज़ें बच्चों को वैसे भी खानी ही चाहिए। तो यहाँ पे कुणाली भी अब अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू हो गया है। बच्चों को गर्मी की छुट्टियां हैं तो बच्चों को हेल्दी हेल्दी खाना खिलाएं, और यहाँ पे लेके आ जाता है फाइनली सौरभ कुणाली को। ये कौन सी जगह है गाइज, आपको ये भी बताना है। ये है, मैं बता देती हूँ पहले ही आप लोगों को, कि सौरभ कहाँ लेके आया है कुणाली को। यहाँ पे सौरभ ने कुणाली की बाइक को दफना दिया था। जी हाँ, जैसे तोड़ने के बाद अभी यहाँ पे क्रेन इन्होंने फिर से बुलाई है, जो सौरभ की बाइक को, कुणाली की बाइक को यहाँ से निकालेगी। तो अभी बाइक जो है वो क्रेन निकालने वाली है, और कुणाली उसे कंटिन्यू देखता हुआ नज़र आ रहा है कि मेरी बाइक यहाँ से निकलेगी। इतना बड़ा खड्डा कर दिया जाता है और बाइक को वहाँ से निकालेंगे। पहले जब बाइक दफनाई थी तो इसका मतलब नहीं बनता था, उसको रिपेयर करवा लेते, वो बेचारे को, उसे अच्छा लगता। और काफ़ी लोगों ने यही कहा था कि इसने पैसे वेस्ट कर दिए सौरभ जोशी ने। अब जो है यहाँ पे बाइक के टायर जो है वो नज़र आने लगे। बाइक मिट्टी में पड़ी पड़ी चकनाचूर हो गई, और जो है टायर अलग हो गए, गाड़ी बिल्कुल अलग हो गई। और ये सब देख के कुणाली का मूड बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। कुणाली बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है देख के कि मेरी बाइक का क्या हाल हो गया है। देखिए अलग अलग पीस हो चुके हैं सारे, हालांकि एक साथ ही फेंकी थी, मगर फिर भी इंसान हो या चीज़ें हो, मिट्टी के अंदर सब कुछ जो है वो नष्ट हो जाता है, मिट्टी के साथ मिट्टी ही हो जाता है। और कुणाली थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, यहाँ पर अपनी बाइक को देखने लगता है कि मेरी बाइक का क्या हाल हो गया है। सौरभ उसको दिलासा भी देने लगता है। सौरभ जो है पहले व्लॉग बनाता रहता है और देखता है कुणाली की क्या पोजीशन रहेगी, कुणाली का क्या मेंटल स्थिति रहेगी अपनी बाइक को देख के, क्या उसे बुरा लगता है या नहीं। मगर ये जो गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा स्पेशली खोदा गया है बाइक को बाहर निकालने के लिए। भाई सौरभ जोशी के व्लॉग में भी सौरभ कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें जो है वो करता ही रहता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सौरभ जोशी जो है वो कुणाली को ये भी कहता है कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं नई बाइक दिलाऊंगा, तुम्हारा मूड अपसेट हो गया तो सौरभ जोशी जो है वो कुणाली को नई बाइक दिलाने वाला है। अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मगर सौरभ जोशी ने जो इतनी मेहनत की थी वो मेहनत जो है वो दिखाते हुए नज़र आ रहा है। और वाकई में गाइज आप लोगों को भी सौरभ जोशी का वो पैकेज जो है वो ख़रीदना चाहिए। सौरभ ने सही कहा है कि 999 रुपीज़ का पैकेज खरीद के आप एक ऐसा काम सीख सकते हैं जिससे आपको कल को आगे जाके फ़ायदा होगा। इतना प्यारा सा घर जो है सौरभ बार बार इसलिए दिखाता है कि बाकी के जो बच्चे हैं जो उसकी एज के हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिले और वो लोग भी आगे बढ़े। जी हाँ, ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, और सीख के आगे जब आप लोग बढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों का। तो मुझे लगता है मेहनत जो है वो ख़राब बिल्कुल भी आपकी नहीं जाएगी। 999 रुपीज़ का 1000 का ओनली पैकेज है, और सौरभ ने काफ़ी लोगों का शुक्रिया भी किया। उसके बाद सौरभ जो है घर से बाहर निकल गया, और उत्तराखंड का जो वेदर है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया देख के। उसके बाद सौरभ ने बाहर जाके बहुत अच्छे से खाना खाया। ये सब चीज़ें सौरभ इसलिए व्लॉग में दिखाता है कि आपका भी मन ललचाए और आपका भी मन करे कि हमें भी आगे बढ़ना है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो हार्ड वर्क आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सब चीज़ें सीखेंगे, और उसके बाद सौरभ की मम्मी ने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी जो चीज़ें बनाते हैं क्रोशिया की, वो सब चीज़ें बनानी दिखाई भी कि मैं बचपन में भी ऐसे करती थी और बड़े होके भी ये सब चीज़ें करती थी। तो सौरभ की मम्मी भी घर पे चाहे जितने मर्जी अमीर हो, तो भाई ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मम्मी जी भी अपने हाथों से करती हुई नज़र आती हैं। सौरभ हर चीज़ अपने व्लॉग में दिखाता है, मगर यहाँ पे आपको ये पैकेज ज़रूर खरीदना है, क्योंकि सौरभ जैसे बनना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ हार्ड वर्क तो ज़रूर ही करना होगा। सौरभ ने एलेक्सा को कहा लाइट ऑन कर दो, तो एलेक्सा ने लाइट ऑन कर दी, एसी ऑन कर दिया, सब कुछ हो गया। मगर ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही है कि आपको मोटिवेशन मिल सके कि आपको कैसे बढ़ना है। तो होप करते हैं कि यहाँ पे देखिए आपको पसंद आया होगा सौरभ का ये हार्ड वर्क। दादाजी निकलते हैं खाना खाने के लिए, मगर दादाजी को बहुत ज़्यादा शाय फील होता है। वो कैमरे के आगे बहुत कम आते हैं और खाना लेके रूम में ही चले जाते हैं। मतलब इतनी एज में भी खुद से अपना खाना उठाते हैं आके, ये देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सौरभ यहाँ पे दादी को बोलता है कि दादाजी रूम में क्यों चले गए, तो दादी कहती है उनको थोड़ा सा शाय फील लगता है। तो जी सीरियसली ये बात तो है, बड़े बुजुर्ग
बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट करना तो बनता है। जहाँ पे उनको सही लगता है वहाँ पे वो लोग खा सकते हैं। यहाँ पे दादी वैसे भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और अपने हस्बैंड का साथ देते हुए आप लोग को हमेशा नज़र आती है। तो आपको होप करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। सौरभ जोशी के आज के व्लॉग का कारण यही था कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, बस ये पैकेज बाय कर लो। और इसमें मेरा तो कुछ लेना देना है नहीं, मगर ये है कि वाकई में सौरभ जोशी को देख के जब 20 से 26 साल के बच्चे या 18 साल के 28 साल 23 साल तक के बच्चे जो है वो इतना कुछ सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की जो है वो सफलता हासिल होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है और नहीं भी करना है तो आप YouTube से सर्च मार सकते हैं कि आपको आगे क्या क्या करना है। तो आप व्लॉगिंग कीजिए, अपने चैनल को चलाइए, आगे बढ़िए और बहुत सारा पैसा कमाइए। सौरभ के व्लॉग में ये है कि सौरभ ने जो पैकेज है उसमें हर चीज बताई है, कौन सा व्लॉग बनाना है, कैसे बनाना है, किससे बात करनी है, किसको लाना है व्लॉग में, कैसे व्लॉग चलना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो है सौरभ ने अपने व्लॉग में ऐड की हैं आपके लिए। आपको अगर बाय करना है तो कर सकते हैं, नहीं बाय करना तो उसके व्लॉग देख के ही आप भी अपने व्लॉग बनाने शुरू करें। घर में से शुरू करें, बाहर निकल के शुरू करें। और मुझे तो सौरभ के व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सौरभ के व्लॉग की आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल से आप लोगों को मिलेगी। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे सिमन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।